जादू को चेक करने की पढ़ाई। सवाल होता है कि जी जादू को चेक करने की पढ़ाई बताएं, वजीफा बताएं कि जादू है या नहीं, कैसे चेक करें, इसका वजीफा बताएं। देखिए जी, जैसे हर एक फील्ड का अपना एक तरीकाकार होता है किसी भी चीज को चेक करने का। वो पढ़ाई के जरिए हो सकता है, वो कलिमात के जरिए हो सकता है, वो मतलब जादू है, जिन्नात है, और इसके अलावा कोई दूसरी फील्ड्स को ले ले तो उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है, कोई टेस्ट होते हैं, कुछ भी। लेकिन जादू जिन्नात के मामलात में ऐसा नहीं होता। जादू जिन्नात के मामलात में मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बाज तरीके तो लोगों ने तजर्बात से अखज किए हैं, जिनमें फायदा भी हो सकता है और नहीं भी फायदा हो सकता है। और बाज तरीके जो हैं वो तजर्बात भी नहीं होते, बल्कि खुद साख्ता बनाए गए होते हैं, जिनका कोई फायदा नहीं होता, हाँ उसका नुकसान जरूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना नाम बताएं और मैं उसका आपको इस्तिखारा करके हिसाब लगा के बताऊंगा। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक नाम आप पूछते हैं और उसका कहते हैं इस्तिखारा। भाई इस्तिखारा तो नाम ही किसी और चीज का है। इस्तिखारा तो नाम है अल्लाह से मशवरा करना कि मैं फलां काम करना चाह रहा हूं, बेहतर है या नहीं। इस्तिखारा तो इसे कहते हैं। जादू को चेक करने से कौन इस्तिखारा कहता है? ये बस लाइलम लोगों को पीछे लगाया हुआ है, अदरवाइज इस्तिखारे का तो मान नहीं हो रहा। फिर हिसाब करके बताते, चले जी हिसाब का लफ्ज हम मान लेते हैं कि आप चेक करने को हिसाब कहते हैं। आप मुझे बताएं लॉजिकली सोच के कि क्या एक नाम के 10 बंदे दुनिया में नहीं होंगे, 50 बंदे दुनिया में नहीं होंगे? मेरे गांव, मेरे शहर में ऐसे बंदे हैं जो एक नाम के, एक वालदा के नाम के 10-10 बंदे निकल आते हैं। जब वो वोटिंग होती है या कोई इस तरह का मामला होता है तो बड़ा वो प्रोसेस करना पड़ता है कि जी इसका नाम और वालिद का नाम सेम है। बहुत सारे बंदे हैं, मैं खुद जानता हूं जाती तौर पे। तो भाई ये इस तरह से चेक नहीं होता। चेक करने के लिए सिंपल तरीका, आप पढ़ाई करें, खुद मरीज पढ़ाई करे, मुआलिज पढ़ाई करे मरीज को सामने बिठा के। दूसरी तरीका जो हर बीमारी के लिए देखा जाता है, सिम्टम्स का जानना, जादू जिन्नात की अलामात को देखना कि अलामात हैं नहीं है तो उसका क्या इलाज है, नहीं है तो उसको मतलब किस तरीके से हम मामलात को कवर कर सकते हैं। बहरहाल ये अलामात में ख्वाब आते हैं, हकीकत में खून, गोश्त देखना, बहुत सारी चीजें आती, कपड़ों का कटना और मसाइल का बनना, इस तरह की बहुत सारी कैफियत हैं। फिर आगे हम चलते हैं कि मतलब ये ख्वाब हो गए, ये अलामात हो गई। अगर ये अलामात भी हैं और पढ़ाई करने से भी मरीज में वो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, वो कैफियत पैदा हो रही है, तो फिर ये हो सकता है कि जादू जिन्नात का मसाइल हो। इसका हल क्या है? पढ़ाई चेक करने की बजाय आप इलाज पर फोकस करें। है तो भी असर खत्म हो जाए, नहीं है तो हिफाजत तो हो रही है भाई। अगर है आपको, आप सिंपल हिफाजती पढ़ाई ले लें, ये जो आपके सामने चल रही है, आप ये पढ़ाई करें। आपको अगर जादू का मसला है तो वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, नहीं है तो आपको ये पढ़ाई नुकसान नहीं देगी, आपकी हिफाजत करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया वो सबसे सेफ है, सिक्योर है, उसमें आपको कोई मसला नहीं। तो इसलिए जादू को चेक करने की पढ़ाई जो है वो कोई खास एक अमल नहीं है कि वो एक मुआलिज का अपना तरीकाकार होता है। लेकिन अगर आप खुद को चेक करना चाहते तो आपके लिए बेहतरीन तरीका सिर्फ अलामात को जानना है। ख्वाब है, बुरे ख्वाब है, जानवरों को देखना, पीछे लगे जानवर डस रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, बेबसी वाले ख्वाब, और बार बार जो है वो भाग रहे हैं, आप पीछे कोई लगा हुआ है, मतलब बिल्कुल बेबसी वाले ख्वाब। तो इस तरह के ये सिम्टम्स हो सकते हैं जादू जिन्नात के मसाइल। अगर आपको इस तरह ख्वाब आते हैं, आप हिफाजती पढ़ाई पढ़े, दम सुने हमारा रुकिया दम, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शर खत्म कर देंगे, परेशानी की जरूरत ही नहीं। तो ये जो करता है अल्लाह ताला उसका शर खत्म कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं और अपना इलाज भी कर सकते हैं।